हेलो प्यारे विद्यार्थी, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का बोर्ड एग्जाम प्लस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, क्लास 12। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है एसी तथा डीसी में अंतर देखेंगे। ठीक है, फिर एसी का उत्पादन कैसे किया गया, एसी बनाई कैसे गई उसको देखेंगे। फिर एसी से संबंधित यानी प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। फिर हम इस पर करेंगे सवाल और इसको पूरी तरह से टॉपिक को क्लियर करके हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। जो हमारा पहला टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर, डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहले दिष्ट धारा क्या है। दिष्ट धारा हम लोग बहुत ही आराम से समझेंगे और एक एक बात लिखते चलेंगे, सारे विद्यार्थी नोट्स बनाते चलेंगे। क्लियर। तो यहां पर देखें पहला है हमारा दिष्ट धारा, ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, ठीक है सर, ये पहला पॉइंट है हमारा दिष्ट धारा का। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं। क्या करते हैं, एक सेल। देखो हमारे पास एक परिपथ है इस तरह से। ठीक है, परिपथ में लगा है क्या, रेजिस्टेंस। सबको पता है परिपथ में क्या लगा रहता है, रेजिस्टेंस। ठीक है सर, और ये हमारा बड़ा वाला डंडा हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, यानी पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव छोटा वाला डंडा, ये हमारा प्रतिरोध आर है। कोई परिपथ है तो उस परिपथ का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, वो आर है। और इसमें जो हम धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें हम जो धारा प्रवाहित करेंगे वो आई बराबर होगी हमारी क्या, V बाई आर के रूप में। इसमें जो हम धारा प्रवाहित करेंगे वो हमारी धारा क्या होगी, V बाई आर के रूप में। यहां पर जो हमारा विद्युत वाहक बल है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है या वोल्टेज कह सकते हो, विद्युत वाहक बल, आप ई से लिख दो या वी से कह दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो ई है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, यानी नियत है। ठीक है सर, तो हम क्या करते हैं, एक सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं और जिसमें हमने क्या लगाया है, चालक तार का जो प्रतिरोध है वो क्या है, आर है। ठीक है, ठीक। हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। थोड़ा सा इसको हम और इधर करते हैं। ठीक है, अब साइड में हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। देखिए आप, कि ग्राफ इसका क्या है, कि देखो आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे क्या, कि कि ये हम पहले इसका ग्राफ ले लें। ये हम समय अक्ष की ओर, समय अक्ष की ओर, समय अक्ष की ओर वोल्टेज को दिखा देते हैं क्या, और इस तरफ हम क्या दिखाएंगे, धारा। ठीक है, हमारा समय अक्ष की ओर हमारा समय ही है, छोड़ो, समय ही है हमारा, ये हमारा क्या है, समय है। ठीक है सर, सही है। ठीक है सर, और इस तरफ जो होगी हमारी, या तो वो वोल्टेज होगा, सॉरी, इस तरफ हमारा क्या होगा, या तो वो वोल्टेज होगा या तो वो धारा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में वोल्टेज और धारा एक साथ चलेंगी। क्लियर। तो भैया यहाँ पर जब हमारा समय शून्य था तो हमारी ये जो धारा है ना, कुछ मान से, यहाँ पर धारा हमारी क्या होती है, नियत होती है। धारा क्या होती है हमारी, नियत होती है। क्या होती है, नियत होती है। तो यहाँ पे जो हमारी डीसी है, ये हमारी जो डीसी है, डीसी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। डीसी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। किस रूप में, आई बराबर वी बाई आर के रूप में क्या है, क्या है, धारा हमारी कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट मतलब नियत है। तो भाई हम कह सकते हैं क्या, कि यदि धारा या वोल्टता का मान समय के साथ नहीं बदल रहा है। देखो जो धारा है हमारी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो हमारी धारा है वो समय के साथ कैसे है, कांस्टेंट है, यानी बदल नहीं रही है। अब चाहे वोल्टेज का हो चाहे धारा का हो, यदि हमारी धारा या वोल्टता समय के साथ नियत है, समय के साथ क्या है, नियत हो, तो परिपथ में जो धारा बह रही है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डीसी करंट, यानी दिष्ट धारा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे, नीचे लिख रहे हैं, देखिए आप, कि यदि यदि धारा या उल्टता, यदि धारा या उल्टता, धारा या उल्टता का मान, आप चित्र में देख पा रहे होंगे अच्छे से, बदल नहीं रहा है। धारा या उल्टता का मान, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रहा है, मतलब अर्थात क्या है, नियत है। समय के सापेक्ष
नियत हो तो परिपथ में, नियत हो तो परिपथ में बहने वाली वाली धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। बहुत ही आसान है। कहते हैं अगर कोई धारा समय के साथ क्या कर रही है, बदल नहीं रही है, तो ऐसी धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। आई होप क्लियर। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, तरफ चलते हैं। किसको समझते हैं, एसी को समझते हैं। क्या समझते हैं, एसी को समझते हैं। तो एसी के लिए ध्यान से देखिए भैया, हम फिर से क्या करेंगे मेरे भाई, एक परिपथ लेंगे और एसी का जो चिन्ह है वो एक कुछ इस तरह से होता है। धीरे धीरे इसको हम समझेंगे। चैप्टर का पूरा चैप्टर ही यही है, ये पूरा चैप्टर ही हमारा यही है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अरे लाइन सीधी हो रहा हो भाई, क्यों क्यों ऐसा टेढ़ी वेढ़ी हो जाती हो। तो हमारी जो इसका, इसमें, अब ये हमारा हो गया चित्र। देखो इसमें हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई, कि यहाँ पे जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल, यानी स्मॉल ई से लिखो या कैपिटल ई से, हालांकि स्मॉल ई से ही लिखो, इस पूरे चैप्टर में स्मॉल ई से ही मैं यूज करूंगा। तो ये ई बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बारे में आप चिंता ना करें, अभी हम क्या करेंगे, धारा का प्रोडक्शन करेंगे, धारा का उत्पादन करेंगे, तो ये चीज आपको मिलेगी वहां पे। ये हम एसी का वोल्टेज है, धीरे धीरे हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी धारा जाएगी ना, वो धारा हमारी किस रूप में जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी के रूप में, आई नॉट साइन ओमेगा टी के रूप में, आई नॉट साइन ओमेगा टी के रूप में जाएगी। यहाँ भी आप इसको स्मॉल ई से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ठीक, यहाँ पे ई कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो मेरे भैया, तो हमारा जो इसमें वोल्टेज है वो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके लिए परेशान ना हो, ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, स्रोत होता है। इसी के बारे में तो पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है, पढ़ना है। अभी हम सिर्फ अंतर समझते हैं और परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये जो धारा है हमारी, या वोल्टेज है हमारा, समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, अगर हम इसके क्या करें, ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ आप देखिए मेरे भाई, क्या देखना है आपको, ग्राफ। तो ग्राफ में हम कैसे बनाएंगे इसको, देखो ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारा समय अक्ष होगा, ये हमारा क्या होगा, समय अक्ष। जो यहाँ से जो धारा है, अब धारा हमारा यहीं से उठेगी। यहाँ पे देखो ये साइन ओमेगा टी, जा वक्री, जा वक्री मतलब जा मतलब साइन, तो ये जो साइन के ग्राफ की तरह चलती है, कुछ इस तरह से अप होके जाती है, डाउन, फिर डाउन से फिर क्या होती है, अप। ये इसका एक चक्र है, ये धारा का क्या है, एक चक्र है। प्रथम अर्ध चक्र में धारा कैसी है हमारी, पॉजिटिव है। अगले अर्ध चक्र में धारा हमारी कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, तो धारा क्या है, समय के साथ साथ क्या हो रही है, बदल रही है। धारा क्या है, समय के साथ साथ क्या है, बदल रही है। यहाँ पे जो टॉप वाली वैल्यू है, ये टॉप वाली जो वैल्यू है, वो धारा का बोलते हैं शिखर मान, उसको हम लोग आई नॉट से बदलते हैं। धारा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो यहाँ पर होती है, उसको हम लिखते हैं माइनस आई नॉट। मतलब धारा अपने अधिकतम मान पर यहाँ पर प्राप्त होगी, और ये जो मान होगा, अगर हम आवर्तकाल के रूप में देखें, अगर हम इसको क्या करें, आवर्तकाल के रूप में देखें, अगर हम इसको आवर्तकाल के रूप में देखें, तो ये हमारा कौन सा हिस्सा है, ये हमारा आवर्तकाल का T/4 हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा T/2 है, यानी कि अर्ध आवर्तकाल, अर्ध आवर्तकाल। और यहाँ वाला जो हिस्सा होगा मेरा, ये वाला हिस्सा होता है 3T/4। और जब फिर यहाँ पे धारा जाएगी तो ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा अपना T। तो ये धारा का एक पूर्ण चक्र है, धारा का एक पूर्ण चक्र मतलब 0 से T के बीच में धारा, 0 से T/2 तक पॉजिटिव है, T/2 से देखो चित्र में T तक धारा आपकी कैसी है, नेगेटिव है। क्या धारा समय के साथ बदल रही है, यस। अगर धारा या वोल्टता का मान समय के साथ बदल रहा है, यानी नियत नहीं है, तो परिपथ में बहने वाली धारा को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा। और इस चैप्टर में इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। और दिष्ट धारा का सिर्फ मतलब यहीं तक है, सिर्फ अंतर तक। बाकी हमें पूरे चैप्टर में क्या है, एसी के बारे में ही पढ़ना है। कोई चीज दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, सारी चीजें धीरे धीरे और क्लियर होंगी। क्योंकि हम जो चीज, जैसे हमने ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया है,
तो इसका हम अभी प्रोडक्शन करेंगे, उत्पत्ति करेंगे, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। उसी प्रकार से धारा भी आएगी जो ऊपर लिखी गई है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? चलिए, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये मेरे भाई डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं क्या, कि यदि, सेम इसी तरह से, यदि धारा या उल्टता, यदि धारा या उल्टता का मान, का मान समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष नियत ना हो, नियत ना हो, नियत ना हो, तो परिपथ में, परिपथ में यानी बदल रही है लगातार, तो परिपथ में बहने वाली, तो परिपथ में बहने वाली धारा को, परिपथ में बहने वाली धारा को प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा कहते, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वो प्रत्यावर्ती धारा जो हमारी है वो क्या है, वो ये है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी बात की टेंशन नहीं लेना है, सब इसको हम पढ़ने वाले हैं। आई नॉट क्या है, ये धारा का क्या है, शिखर मान है। ये क्या है, ये जो है ना धारा का, हम इसके बारे में अभी फिर से पढ़ेंगे, धारा का शिखर मान है। शिखर मतलब पीक वैल्यू है, शिखर मान, धारा इससे मैक्सिमम नहीं हो सकती, धारा का शिखर मान है, ठीक है, धारा का, और ये धारा का सबसे लोवेस्ट मान है, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे समझेंगे, ठीक है सर, इतना क्लियर है? क्या पहला अंतर आपको क्लियर है कि पहला अंतर क्या है, परिभाषा का, क्या पहला अंतर आपको क्लियर है? अब दूसरा अंतर हम देखते हैं दूसरे पृष्ठ पर। दूसरा अंतर क्या देखते हैं हम लोग, दूसरे पृष्ठ पर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वेट कर लिया जाए पेज। ओह बैक नहीं चलना है, आगे चलना है भाई। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं फिर से बीच में, ये हमारा इस तरफ पहले क्या चल रहा है, डीसी, फिर क्या चल रहा है, एसी। तो पूछा जाए जैसे दूसरा, दूसरा पॉइंट अपना है, दूसरा हमारा ये है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट प्रतीक। हालांकि हम लोग पीछे देख के आए हैं प्रतीक क्या है, चार पांच अंतर, खास खास अंतर देखना है, बाकी अंतर बहुत सारे हैं, ठीक है। पहला इसका जो जो दिष्ट धारा होती है उस, इसका जो प्रतीक होता है वो इस तरह होता है, प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस का। और जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है वो कैसी होती है, इस तरह से, पॉजिटिव निगेटिव बढ़ती रहती है, ठीक है, बढ़ती रहती है, ठीक है। तीसरा अंतर हम ये देख सकते हैं हमारे पास है, कि तीसरा अंतर क्या है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए समान वोल्टेज पर कौन सी धारा ज्यादा खतरनाक है, समान वोल्टेज पर कौन सी धारा ज्यादा खतरनाक है। तो मेरे भाई समान वोल्टेज पर एसी जो धारा है वो डीसी से क्या होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। तो समान वोल्टेज पे डीसी एसी से क्या होती है, कम खतरनाक। इसमें तो डीसी के बारे में लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे समान वोल्टेज पर, या समान उल्टता पर कह सकते हो, समान उल्टता पर, उल्टता पर डीसी एसी से कम खतरनाक, खतरनाक होती है। जो हम लोग घरों में लाइट यूज कर रहे हैं, या एसी जनरेटर से जो लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं, जो करंट यूज कर रहे हैं, वो एसी होता है। देखो एसी और डीसी के बारे में हम थोड़ा सा अगर बताएं तो एसी के बारे में जो कार्य कर रहे थे वो वैज्ञानिक थे निकोला टेस्ला, और डीसी के बारे में जो काम करने वाले वैज्ञानिक थे या इनके बारे में जो बताया है उनका नाम है क्या पता है, एडिशन, एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीसी है, डीसी को बहुत दूर तक ले जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एसी को क्या है, बहुत दूर, बहुत बहुत दूर तक ले जा सकते हो, जहां मन चाहो वहां को एसी तक, एसी धारा को हम लोग ले जा सकते हैं। और रही बात समान वोल्टेज पे, दोनों धाराएं खतरनाक हैं, लेकिन अगर समान वोल्टेज देखा जाए, जैसे 50 वोल्ट एसी है, 50 वोल्ट डीसी है, तो इसमें कौन सी खतरनाक है, तो एसी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे कि समान वोल्टेज पर या उल्टता पर, समान उल्टता पर, समान उल्टता पर एसी डीसी से
डीसी से ज्यादा खतरनाक होती क्या क्लियर है? बहुत छोटा सा पॉइंट है ना। अब हमारा चौथा जो अंतर है वो ये है, क्या चौथा अंतर क्या है कि चौथा अंतर है कि जो हम लोग मैग्नेट बनाते हैं, जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी का प्रयोग करते हैं। लिख सकते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए लिए डीसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डीसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं। तो एसी में क्या लिखोगे? क्या विद्युत चुंबक बनाने के लिए एसी का प्रयोग करते हैं? नहीं। तो चौथा इसमें हो जाएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए एसी का उपयोग नहीं करते। मैग्नेट अगर बनाना है तो आप सिंपल सा क्या करें, डीसी कम धारा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब बहुत हाई धारा की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी का उपयोग करके मैग्नेट बना लेते हैं। हालांकि सबसे पहले डीसी धारा ही आई है, ठीक है, तो तभी मैग्नेट का आविष्कार हो चुका था। पांचवा पॉइंट क्या कह सकते हो, 4-5 पॉइंट जो फिक्स पॉइंट लिखना है वही लिखना है भाई, बहुत सारे पॉइंट्स आपको नहीं लिखना है। ठीक है, मेरे भाई। और ये जो हमारी दिष्ट धारा है ना, किस प्रभाव पे, अगर चुंबक बनाने के लिए काम आ रहा है, अगर जो दिष्ट धारा है, डीसी धारा है, चुंबक बनाने के लिए काम आती है, तो इसका मतलब चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करेगी। यस, तो दिष्ट धारा है डीसी चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। हम्म, आधारित है। ठीक है, क्लियर। तो जो डीसी प्रभाव पे क्या है, जो डीसी है वो किस प्रभाव पे आधारित है, चुंबकीय प्रभाव, चुंबक बनाने के काम आ रही है। ठीक है, इसका जो 5वां पॉइंट हो जाएगा तो भैया ये सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, उष्मीय प्रभाव। एसी क्या होती है, एसी उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। उष्मीय प्रभाव मतलब ये थोड़ा सा खतरनाक होती है, हीट जनरेट करती है ये धारा। एसी उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, क्लियर। ये 5 बेसिक्स अंतर हैं, बाकी इसके बाद बहुत सारे अंतर हैं, आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक मैं तुम्हें और एक बात बता दूं मेरे भाई, बैक में चल के, कि यहाँ पे जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है ना, इसको जावक्री धारा भी कहते हैं। इससे हम लोग इसे जावक्री वक्री प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। जावक्री प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है जावक्री मतलब साइन का वक्र बनाते हुए चलती है, तो जावक्री प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। याद रखिएगा, जावक्री प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। ये हमारे पास 5 से 6 अंतर आपको मैंने दिखाया, बहुत ही बेसिक अंतर है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और जो डीसी है ना, ये मनुष्य को आकर्षित नहीं करती, लेकिन जो एसी वाली धारा है ना, वो मनुष्य को क्या कर लेती है, चिपका लेती है। एक अंतर ये भी आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है छठा पॉइंट, कि जो डीसी धारा है ना, वो मनुष्य को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, मतलब फेंक देती है। और जो एसी धारा है ना, वो मनुष्य को क्या करती है, चिपका लेती है। आपने कई बार देखा होगा, करंट से चिपका लेती है, तुरंत आदमी क्या होता है, 2 मिनट में उसकी डेथ हो जाती है। जो डायरेक्ट करंट है ना, वो झटका मारती है। तो डायरेक्ट करंट जो है, जो झटका मारती है, और जो एसी करंट है वो उसको क्या करती है, चिपका लेती है। एक अंतर आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और ढेर सारे अंतर हैं, हमें सिर्फ 4-5 मेन अंतर पढ़ना है। अब हमारी जो अगली हेडिंग है वो है प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन। अब हम प्रत्यावर्ती धारा का कैसे उत्पादन करते हैं, उस चीज को बहुत ही अच्छे से समझने वाले। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई मेरे पास एक जो है
कुंडली है, वो कुंडली चाहे आयताकार ले लो आप, और चाहे कोई नॉर्मल कुंडली ले लो, क्योंकि कुंडली को हमको नचाना है। नचाएंगे, जैसे आप एसी जनरेटर देखें, वही ना पिछला वाला जो चैप्टर है, एसी जनरेट जहां से खत्म हुआ वही यहाँ से इसमें स्टार्ट होता है। तो भाई हम क्या करते हैं, एक आयताकार कुंडली ले लेते हैं, कोई सी भी ले लो, जैसी भी चाहो आप, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयताकार ले लो या सिंपल कुंडली ले लो, सिंपल कुंडली ले लिया जाए। चलिए एक सिंपल कुंडली ले लिया जाए। ये हमारे पास पहली चीज तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसको दिखाओ। हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा मोटा ज्यादा है। हमारे पास क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये अपने पास क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। बहुत ही सिंपल कुंडली लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग तरीके से आयताकार कुंडली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ही सिंपल सी कुंडली ले लिया है। वो कुंडली हमारी कुछ इस तरह है, सिंपल सी। हम बेलन के आकार की कुंडली ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेलन आकार कुंडली ले लेते हैं जी। बेलन के आकार की क्या करते हैं, कुंडली ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, एक बेलन बेलन के आकार की क्या कर ली, एक कुंडली ले ली, ठीक है सर जी। आप आयताकार कुंडली भी ले सकते हो, जैसे डायनमो हम बनाते हैं ना, एसी जनरेटर, कुछ इस तरह से भी। अब क्या है कुंडली भाई, तो हम क्या करेंगे, कुंडली का ये अक्ष होगा, कुंडली का क्या होगा, ये अक्ष होगा। ये क्या है, कुंडली का अक्ष है। अब कुंडली अपने अक्ष के परितः क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो जब कुंडली अपने अक्ष के परितः, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी n। अब हम कह रहे हैं कि कुंडली हमारी क्या है, कुछ इस तरह से, ये अपने अक्ष के परितः एक मिनट, ये कुंडली जो है अपने अक्ष के परितः क्या करेगी, रोटेट करेगी, कुछ इस तरह से, है ना। तो हम इसको दूसरी तरह से घुमा के दिखा रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से, आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको क्लियर हो जाए मेरे भाई, है ना, तो मजा आ जाएगा। ये ये अपनी जो कुंडली है कुछ इस तरह से हम दिखा रहे हैं, ये रोटेट कर रही है, समझने की कोशिश करिए बस आप। ये अपनी जो कुंडली है, ये वाली जो अपनी कुंडली है वो इस तरह से, ठीक है। ये कुंडली क्या है, इस तरह से क्या है, रोटेट कर रही है। यहाँ पे जो कोण है वो है अपना थीटा। थीटा एंगल पे कुंडली क्या है, लगातार घूम रही है। थीटा एंगल पे क्या है, लगातार कुंडली घूम रही है, और इसका जो अक्ष होगा वो ये होगा, इसका जो अक्ष होगा वो ये होगा। ओ माय गॉड, बन जाओ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ले कर रही हो। ये इसका अक्ष है। तो कुंडली क्या है, थीटा एंगल पर कोणीय वेग, इसका जो कोणीय वेग है वो है मेरे भाई क्या है, ओमेगा है। कोणीय जो वेग है, कोणीय वेग क्या होता है इसका, ओमेगा। कोणीय वेग ओमेगा से क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। इस तरह से बनाना हमें थोड़ा सा सिंपल पड़ता है, इसलिए हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, ताकि कुंडली आप आयताकार भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो हम क्या कहते हैं, अब एक कुंडली है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, कोणीय वेग ओमेगा से क्या है, घूम रही है, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में कुछ लिख दें, है कि नहीं। पहले हम चीजें लिख देते हैं कि माना एक कुंडली, माना एक कुंडली, कुंडली जिसमें फेरों की संख्या, भाई कई फेर होंगे, फेरों फेरों की संख्या कैपिटल एन, तथा एक समान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग, बी में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा से थीटा कोण बनाते हुए, कोणीय वेग ओमेगा से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण पर घूम रही है। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, ऐसा ही तो है कि थीटा एंगल पर क्या है, हमारी क्या है, कुंडली का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग से घूम रही है, ठीक है। तो टी समय पश्चात
टी समय पश्चात मतलब कुछ समय पश्चात क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। टी स्मॉल टी समय बाद चुंबकीय फ्लक्स में में स्मॉल टी समय पश्चात उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, ऐसा कहते हैं। स्मॉल टी समय बाद उत्पन्न, ऐसा करते हैं, ठीक है। स्मॉल टी समय बाद उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या पता है किसी को फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते थे? भाई हम इसके पीछे वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब कुंडली क्या है, घूम रही है, कुंडली क्या कर रही है, घूम रही है ना, तो कुंडली के घूमने से, गुजरने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। आप इस तरह भी कह सकते हो कि कुंडली एक शक्तिशाली चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, यह अपने अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। तो कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो टी समय बाद उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स या टी समय पश्चात उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो हमारा फाई क्या होगा, जो फाई बराबर होता है, सबको पता है सर, बी ए कॉस थीटा होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, आपने पीछे चैप्टर में बताया है। अब यहाँ पे कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, एन है, यहाँ से भाई एन से क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं, एन से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया फाई बराबर हमारा एन ए बी कॉस थीटा। लेकिन बट अब कोणीय वेग बराबर क्या होता है, लेकिन बट कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, आपको याद है कभी कक्षा 11 की क्लास, थीटा अपॉन टी, यानी कि जब कोई कुंडली या कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसका रेखीय विस्थापन की दर, तो रेखीय विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। तो रेखीय विस्थापन आपका यह क्या है, थीटा, उसी को हम लोग जो कोण बोल रहे हैं। तो यहां से हम कहेंगे कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। ये कक्षा 11 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ से हमारा कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, ओमेगा टी, और इस ओमेगा टी का मान हम यहाँ पे भर देंगे थीटा के स्थान पे, तो हमारे पास फाई बराबर हो जाएगा एन ए बी कॉस ओमेगा टी। अब क्या है, जो फ्लक्स में जो परिवर्तन है, किसके सापेक्ष होता है, फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो किसके सापेक्ष होता है, बताइए भैया, फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो किसके सापेक्ष होता है, समय के सापेक्ष। तो हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इसको समय के सापेक्ष क्या बदल रही है ना, परिवर्तित हो रही है, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसका क्या करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन करेंगे तो डी फाई बाई ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, डी फाई बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा टी यही बदल रहा है, बाकी एन ए बी ये सब क्या हो जाएगा, अपना कॉमन हो जाएगा। क्यों कॉमन हो जाएगा सर, क्योंकि भाई आप देख पा रहे हैं कोई कुंडली है तो उसमें फेरों की संख्या तो निश्चित होगी ना, 1000 2000 5000 फिक्स होगी, और जो उसका क्षेत्रफल है वो भी नियत होगा। भाई जो इस कुंडली का क्षेत्रफल होगा वो तो नियत होगा ना, बार बार थोड़ी ना बदलेगा, और चुंबकीय क्षेत्र अपना एक समान है ही है, तो इन तीनों को इसलिए हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। बदल कौन रहा है, कास ओमेगा टी। अब ये डी फाइव बाई डी टी क्या है, आपको पता है, ये डी फाइव बाई डी टी क्या है, माइनस ई, फैराडे का नियम कि जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उस परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर, तो वही अपना डी फाइव बाई डी टी क्या होता है अपना, माइनस ई, एन ए बी, ठीक है। अब कास ओमेगा टी का अवकलन, क्या होता है, माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा, ओमेगा। तो यहां से हम माइनस से माइनस कट जाएगा, ई बराबर जो हमारे पास बचेगा एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा इसको हम करते हैं छोटा, थोड़ा सा हमको चाहिए जगह ताकि हम इसको यहीं क्लियर कर दें तो ज्यादा सही, ठीक है, इतने मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या ध्यान से देखें, अब यहाँ पे ध्यान से देखें आप, ये जो मान आया है ना, वो हमारा क्या है,
वो हमारा क्या है, विद्युत वाहक बल का शिखर मान। ये जो हमारा मान है, ये अपना कहते हैं इसको ई नॉट बार एन ए बी ओमेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कि वाहक बल का विद्युत वाहक बल का शिखर मान है। क्या मान है, शिखर मान है। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, शिखर मान है। अभी हम जब क्या बताएंगे परिभाषा, तो वहां पर इसको दिखाएंगे। तो ये इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, ई नॉट। तो हमारे पास ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास आ जाएगा फार्मूला ये। अभी इससे पहले हमने देखो, पीछे देखो, बैक में देखो, बैक में हमने यहाँ पे देखो लिखा है ना, ये ई बराबर हमने लिखा है ना भाई, एक मिनट, हमने लिखा बैक में देखो यहाँ पे कि विद्युत वाहक बल E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत है, यही हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत है, यही हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती स्रोत है मेरे भाई। हमने इतना मान निकाल दिया, और हम थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, इसको थोड़ा सा चित्र को हम थोड़ा और इधर करते हैं, ठीक है। हम यहीं पर धारा को भी निकाल लेते हैं साइड में, ताकि हमें एक पेज पे दिखेगा तो सही रहेगा, ठीक है। ये देखो, हम धारा का प्रोडक्शन यहीं पे, धारा हम ये, अब देखो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल आ गया, सेल का नहीं करा, जब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र आ गया ये। अब हमें इससे क्या करना है, कहां तक जाना है, धारा तक। तो हम क्या करते हैं, देखना सुनना, हम क्या करते हैं, ये जो E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, हमको इसको धारा में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में R से भाग कर देते हैं, करने पर भाग कर देंगे तो देखो ये बनेगा E बाई आर, और ये बनेगा हमारा ई नॉट बाई आर, और साइन ओमेगा अपना ही ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। अब ये ई बाई आर यानी कि विभवांतर बटे प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर बटे प्रतिरोध क्या होता है, धारा होती है। तो ये हो जाएगी हमारी धारा। यहाँ पे विभवांतर, अब प्रेरित विद्युत वाहक बल और विभवांतर आपका दोनों सेम ही चीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे शिखर मान है, तो यहाँ पे धारा का शिखर मान आई नॉट हो जाएगा साइन ओमेगा। यही हमारा मेरे भाई क्या है, फार्मूला है, यही हमारा क्या है, धारा का प्रोडक्शन है। इस तरह से हम धारा का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का हमने क्या कर लिया, निगमन कर लिया। अगर कहा जाए, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे भाई, हेडिंग में क्या लिखा है, मैंने ध्यान सुनो, कि प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन, तो आप यहां तक आएंगे, कहां तक आएंगे, लास्ट तक, यहां तक आएंगे। ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन पूछेगा तो यहां तक आना है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का उत्पादन या प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पादन, तो मेरे भाई तुम्हें यहां तक करना है जहां मैं व्हाइट चला रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज से ही प्रत्यावर्ती धारा निकलती है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल से ही धारा को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। और इस चैप्टर में विभव और धारा दोनों एक साथ, किसी भी की हमको परिभाषा बताना है तो धारा और वोल्टेज एक साथ बताते चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग धारा का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारा दो हेडिंग हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये धारा से संबंधित क्या करते हैं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन निकालते हैं। चलिए आइए, तो देखो हमारे पास क्या है, पहले तो हम अपना ग्राफ ले लेते हैं, पहले एक ग्राफ बनाते हैं साइन का। साइन का ग्राफ क्या था, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का। तो हमारे पास ग्राफ ये था, ये प्रथम अर्ध चक्र में पॉजिटिव, अगले अर्ध चक्र में कैसी थी, नेगेटिव। ये धारा का एक पूर्ण चक्र है, ये इसका आधा भाग है, ये इसका क्या है, एक चौथाई भाग है, और ये कौन सा इसका भाग है, 3t/4 वाला भाग है, ठीक है। प्रथम अर्ध चक्र में धारा पॉजिटिव होती है, अगले अर्ध चक्र में धारा अपनी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे जो ये जो मैक्सिमम मान होता है, ये है आई नॉट। ये क्या होता है, आई नॉट। ये हमारी जो धारा है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ये जो आई नॉट है ना, वही धारा का क्या है, शिखर मान है, और यहाँ पे ये इसका लोवेस्ट मान है, माइनस ये, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जावक्री धारा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जावक्री धारा। जावक्री धारा क्योंकि साइन के ग्राफ के रूप में चलती है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये इसका एक चक्कर है,
एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। प्रत्यावर्ती धारा बोलो या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वोल्टेज भी तो हमारा यही आया भाई, देखो ये आया था स्मॉल ई बराबर, देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, स्मॉल ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, या विभव के रूप में लिखा जाए तो v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या आप समझ पा रहे हैं? देखो भाई ये ये ठीक है, इन तीनों को हम करते हैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। अब यहाँ पर आई नॉट ई नॉट वी नॉट क्या है, सब एक एक बात लिख देता हूँ, हालांकि तुम्हें पता है पर फिर भी एक बात पे लिख दी जाए। ये क्या है, ये धारा का शिखर मान है, ये वाली वैल्यू, ये मान। और ई नॉट क्या है, विद्युत वाहक बल का शिखर मान है, शिखर मान, शिखर मान। वही अभी हमने निकाला कितना था, एन ए बी ओमेगा, ये था हाँ, एन ए बी ओमेगा। मतलब अगर हमें ग्राफ बनाया जाए तो ये वाला जो मान है, ये टॉप क्लास पे जो बैठा है रेड में, देखिए ये जो मान है ना, अगर हम किसका ग्राफ बनाए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, तो ये वाला जो ग्राफ टॉप पे बैठा है ना, वही अपना क्या होता है, एन ए बी ओमेगा, विद्युत वाहक बल का क्या है, शिखर मान। और यहां से ये जो अपना वी नॉट होता है, ये होता है वोल्टेज, सीधा इसको लिख सकते हैं वोल्टेज का शिखर मान, शिखर मान इसको बोलते हैं शिखर मान। हम सबको अभी परिभाषित करेंगे एक एक को, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक एक को अभी क्या करते हैं, सबको परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब धारा अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, उस समय को हम लोग बोलेंगे आवर्त काल। क्योंकि देखो चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा को प्रधानता ज्यादा दी जाएगी, ठीक है, और जो वोल्टेज है उसके साथ साथ वैसे उसको भी परिभाषित किया जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं सर, कैसे कह सकते हैं, सिंपल सा है कि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा, या कह सकते हो आप इस तरह से, किस तरह से सर, किस तरह से, किस तरह से, इस तरह से, अरे सिंपल सा है यार, कि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, प्रत्यय देखो जो हमारा एक छोटा सा है आवर्त काल। अब आप देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आवर्त काल को परिभाषित करने चल रहे हैं। हमारा क्या है, अगर हमसे पूछा जाए आवर्त काल किसे कहते हैं, आवर्त काल किसे कहेंगे, यानी ये टी, तो हम बोलेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा, अब चाहे प्रत्यावर्ती धारा बोलो चाहे वोल्टेज बोलो, अगर वोल्टेज को लेके आए तो वोल्टेज बोल देना है, धारा को लेके आए तो धारा बोल देना है, तो हम तो यहाँ दोनों परिभाषित करेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा या उल्टता लिख दे रहा हूं, उल्टता को, प्रत्यावर्ती धारा या उल्टता को एक चक्कर, एक चक्कर पूर्ण करने में, पूर्ण करने में लगा समय, लगा समय, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को एक चक्कर, को यहां लिख देना, को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्त, आवर्त काल कहलाता है, कहलाता है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये थोड़ा सा काम आएंगे अभी देखना, आवर्त काल कहलाता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको, इस ग्राफ को देखो कोण के रूप में बताएं, ये तो हमने आवर्त काल के रूप में बताया, तो ग्राफ देखो एक बार फिर से नीचे आ, ये ग्राफ अप गया तो इतना ही क्या गया डाउन, यहां से हम जीरो से चले, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा कौन सा हिस्सा होगा, पाई बाई टू, अरे 90 अंश मैक्सिमम मान होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा, सॉरी 2 पाई, 2 पाई। तो एक चक्कर पूरा करने में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 से 2 पाई यानी 360 अंश। तो यहाँ भी हम इसको देखो, हम प्रत्यावर्ती धारा को कोण के रूप में भी दिखा सकते हैं मेरे भाई, और
और किस रूप में दिखा सकते हैं, आवर्तकाल के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ 0 से 2 पाई तक एक चक्कर लगाएगा और वहां पे समय में देखेंगे तो 0 से t तक एक चक्कर होगा इसका पूरा। तो आवर्तकाल क्या होगा, अब एक चक्कर पूरा करने में कितना कोण बनाएगा, 2 पाई का। अब कितने वेग से घूम रहा है, कोणीय वेग ओमेगा। तो ये हमारा एक सूत्र हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब कि प्रत्यावर्ती धारा एक होती है, इसमें आवृत्ति परिभाषित करने के लिए कि आवृत्ति क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बोले, आवृत्ति, आवृत्ति को हम लोग यहाँ एफ से लिखेंगे। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय है वो हमारा क्या है, आवर्तकाल है। अब प्रत्यावर्ती धारा या उल्टता एक सेकंड में जितना चक्कर लगाता है, एक सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा वो उसका क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। या लिख देते हैं एक एक बात, प्रत्यावर्ती धारा या उल्टता, अगर उल्टता से संबंधित पूछे तो उल्टता, प्रत्यावर्ती धारा या उल्टता एक सेकंड में, एक सेकंड में जितना चक्कर पूर्ण करती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रत्यावर्ती धारा या उल्टता की आवृत्ति, उसे प्रत्यावर्ती धारा या उल्टता की आवृत्ति। ठीक है, क्लियर, एक सेकंड में जितना चक्कर लगाए आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये जो आवृत्ति होती है ना, ये जो आवृत्ति होती है ना, ये आवर्तकाल की क्या होती है, उल्टी होती है। क्या होती है, उल्टी। आवर्तकाल की क्या होती है, उल्टी होती है। आवर्तकाल का यहाँ का अगर हम मान रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा उछल कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा अपान 2 पाई, ओमेगा अपान क्या हो जाएगा, 2 पाई। ये इसका सूत्र है, ये इसका सूत्र है। और इसका जो मात्रक होगा मेरे भाई, आवर्तकाल का मात्रक सेकंड में होगा। ठीक है, ये सेकंड में होगा। चलिए इधर, तो आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है और आवृत्ति का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। ठीक है, सब लोग जानते हुए छोटी सी बेसिक सी चीज है। ठीक है सर, अब एक चीज और ध्यान से देखो कि अपने जो भारत में है, अपने भारत में एसी करंट की जो आवृत्ति है वो मानी गई है 50 हर्ट्ज पर सेकंड। एसी करंट की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज पर सेकंड मानी गई है, बट 50 हर्ट्ज मानी है, पर सेकंड मत बोलो क्योंकि हर्ट्ज बोल रहे हैं तो आप। तो यहाँ पे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ इस बात को, काम की बात है। भारत में एसी की आवृत्ति कितनी मानी गई है, मैंने बोला है 50, कितना, 50 हर्ट्ज होती है। जबकि यूएसए में चले जाओगे ना, कहाँ, यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो वहां पे एसी की जो आवृत्ति है वो कितनी मानी गई है, 60। अमेरिका में गए, अमेरिका में यानी सीधा सीधा यूएसए में लिख दो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में एसी की जो आवृत्ति है क्या है, 60 हर्ट्ज, ये 60 पर सेकंड, साइकिल चक्र पर सेकंड लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हर्ट्ज होती है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है सर, देखो ये जो ग्राफ बनाया गया है, ध्यान से देखिए आप, ये जो ग्राफ बनाया गया है ना, तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, प्रथम अर्ध चक्र में पॉजिटिव होती है, प्रथम अगले अर्ध चक्र में क्या होती है, नेगेटिव होती है। प्रत्यावर्ती धारा प्रथम अर्ध चक्र में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्रथम अगले अर्ध चक्र में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इस प्रकार ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इस चीज को नोट थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, मैं नोट लिखूं, देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा तुम्हें आगे समझा रहा हूँ, ये वाली बात मैं तुम्हें थोड़ा से आगे समझा रहा हूँ, ये वाली बात जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ इसको मैं थोड़ा से आगे समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो धारा है, ग्राफ हमारा देख ही लिए हैं आप। ठीक है, तो इसमें पहले अर्ध चक्र में, पहले अर्ध चक्र में, पहले अर्ध चक्र में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत
वाहक बल कैसा होता है? धनात्मक। प्रथम अर्धचक्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल धनात्मक, फिर से ग्राफ बना के दिखा देंगे, धनात्मक, तथा द्वितीय अर्धचक्र में, द्वितीय अर्ध चक्र में ऋणात्मक होता है। धारा के लिए भी ऐसा बोल सकते हो, होता है। ग्राफ क्या था देखो, हमारा यही तो था भाई। प्रथम अर्धचक्र में पॉजिटिव, फिर अगले अर्धचक्र में क्या होता है? नेगेटिव। तो प्रथम अर्धचक्र में आपका जो विद्युत वाहक बल है, या कह सकते हो धारा कैसी होती है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होती है, ये वाली नेगेटिव, यही तो है ना? ये प्रथम अर्धचक्र में पॉजिटिव और अगले अर्धचक्र में नेगेटिव। तो प्रत्यावर्ती धारा इस तरह कह सकते हैं। जो भारत में जो इसकी आवृत्ति है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं लिखना, सुन लीजिए। सुनने के बाद जो चीजें आपको लगे ठीक कि आप लिखना चाहिए तो आप लिख लीजिएगा। ध्यान सुने कि जो घरों में जो दी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा होती है, घर में जो हम लोग लाइट प्रयोग करते हैं, करंट यूज कर रहे हैं, वो हमारी कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा है। और इसकी जो आवृत्ति है 50 चक्र पर सेकंड होती है। 50 चक्र पर सेकंड का मतलब ये है कि यह 50 हर्ट्ज का है या 50 चक्र पर सेकंड के? 50 चक्र पर सेकंड का मतलब यह है कि प्रथम अर्ध चक्र में धारा जो है 50 बार पॉजिटिव, अगले अर्ध चक्र में क्या होती है? 50 बार नेगेटिव। इस प्रकार से धारा एक सेकंड में 50 बार एक धनात्मक दिशा में और 50 बार ऋणात्मक दिशा में होती है प्रत्येक बार, है ना? तो धारा का मान क्या होता है? 2 बार मैक्सिमम होता है, 2 बार मैक्सिमम होता है और 2 बार क्या होता है? मिनिमम होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो बल्ब है ना, वो एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझ जाता है। क्योंकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या हमारी जो धारा है, वो क्या है? 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव होती है। इस तरह से इसका 2 बार मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है और 2 बार इसका मान क्या होता है? नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं जो घरों में जो हमारा बल्ब है ना, वो एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार क्या होता है? बुझ जाता है। पर सर हमें तो दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हमें इसलिए नहीं दिखाई देता है कि हमारी जो देखने की जो क्षमता है, हमारी जो देखने की जो क्षमता है 1/16 होती है, 1/16 सेकंड होती है, 1/16 सेकंड। लेकिन ये जलने और बुझने वाला जो काम है 1/16 से पहले हो जाता है। 1/16 से क्या हो जाता है? पहले हो जाता है। इसीलिए जो बल्ब है हमें लगातार क्या होता है? जलते हुए दिखाई देता है। क्या आप समझ पाए कि 50 हर्ट्ज का क्या मतलब होता है? कि 50 हर्ट्ज का मतलब यह है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रथम अर्धचक्र में धनात्मक तथा द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो घरों में जो दी जाने वाली लाइट है ना, यानी कि धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, वो क्या होती है? 50 चक्र पर सेकंड होती है, यानी 50 हर्ट्ज होती है। तो इस प्रकार जो एक विद्युत बल्ब है ना, 50 बार एक दिशा में और 50 बार दूसरी दिशा में, इस तरह से वो 2 बार पॉजिटिव होता है, 2 बार नेगेटिव होता है। इसलिए क्या होता है? हम कहते हैं कि बल्ब एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझ जाता है। पर हमारी देखने की जो क्षमता है 1/16 है, तो 1/16 से पहले ये काम हो जाता है। इसलिए हमें बल्ब जो है हमेशा जलता हुआ दिखाई देता है, लुपलुपाता हुआ नहीं दिखाई देता है। आई होप यू क्लियर हो गया मेरे भाई। और यही चीज अमेरिका में 60 चक्र पर सेकंड होता है। ठीक है, अब हम करेंगे मेरे भाई कुछ सवाल। अब हम करेंगे कुछ सवाल नहीं, अभी धारा का और भी डेफिनेशन है। और एक डेफिनेशन है हमारे पास, धारा का शिखर मान। अब वो धारा का शिखर मान बोले या वोल्टेज, धारा या वोल्टेज दोनों को हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप उसको धारा का बोलो या वोल्टेज का बोलो, तो हम लोग दोनों लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो बैक में अगर हम चलें, बैक में चले मेरे भाई, बैक में चलें तो बैक में चले तो यहाँ पे जो ओमेगा है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ओमेगा हमारा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। क्या है ये? कोणीय आवृत्ति है। कोणीय आवृत्ति है। क्या है ये? कोणीय आवृत्ति है। एफ क्या है? आवृत्ति है। लेकिन ओमेगा क्या है? अपना कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, ठीक 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 सर। चलिए, इसका मात्रक, मात्रक जो होता है इसका कोणीय आवृत्ति का, रेडियन, यानी रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, धारा के शिखर मान पे चलते हैं। और आवृत्ति का मात्रक सेकंड, ओ सेकंड, सेकंड इनवर्स बोलो या हर्ट्ज। आगे बढ़ो। अब हमारे पास अगली हेडिंग है, हमारे पास क्या है? अगली हेडिंग है, उसका नाम है मेरे भाई धारा या वोल्टेज। धारा लिखो, धारा में चाहे प्रत्यावर्ती धारा ही चल रही है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती, दोनों को एक साथ परिभाषित कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वोल्टेज में विद्युत वाहक बल भी आ जाएगा और विभवांतर।
का शिखर मान का शिखर मान परिभाषित करेंगे। शिखर मान, ठीक हो, तो क्या बोलते हैं शिखर मान। इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू आप एसी बोल दो या पीक वैल्यू आप वोल्टेज, पीक वैल्यू। अब ये धारा का शिखर मान क्या है, ग्राफ देखें। अब मैं फिर से एक बार ग्राफ बनाऊंगा क्योंकि ये ग्राफ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो चलो इसी में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पीक वैल्यू क्या है, थोड़ा सा हम ग्राफ इसको फिर से बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा सा ये है, ये हमारा पीक वैल्यू। अरे भाई कैसा खत्म, पीक वैल्यू हम लोग जान चुके हैं, फिर भी क्या है कि एक बात को चबा चबा के लिख लेते हैं। तो देखो ये वाला जो मान होता है हमारा, क्या होता है ये वाला, यहाँ पे जो मान होता है वो चाहे धारा का हो, चाहे वो वी नाट हो, चाहे वो आई नाट हो, और चाहे वो ई नाट, तीनों, ठीक है। यही इसका क्या होता है शिखर मान। शिखर मान, शिखर मान, और चाहे वोल्टेज का हो, चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल का हो, और चाहे धारा का। और ये वाला जो मान है वो ना इसका मिनिमम मान होता है, सबसे कम वाली वैल्यू। यहाँ पे इसको माइनस में लिखते हैं, माइनस वी नॉट या आई नॉट या फिर ई नॉट, ठीक है। बाकी ये हमें पता है ये जीरो है। और कोड में देखा जाए तो कोड में ही देख लेते हैं, कोड में ही देख लेते हैं। और ये हमारा क्या है पाई बाई टू है, और ये अपना पाई है, और ये कितना होता है 3 पाई बाई 2, और ये अपना क्या होता है 2 पाई, इन 0 से 2 पाई, ठीक है। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे सर, हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल सा है कि देखो आप ध्यान से देखो, चित्र में देखना, प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज अपने मध्यमान से एक ओर, देखो इसका मध्यमान एक है ना, मध्यमान से ये एक और जितना अधिकतम मान, यानी पाई बाई टू पे इसका मान क्या होता है अधिकतम। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज अपने मध्यमान से एक और जितना अधिकतम मान प्राप्त करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं धारा का शिखर मान या वोल्टेज का शिखर मान। परिभाषित कर देते हैं, यहाँ प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज कह दो या वोल्टेज, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज अपने अपने मध्यमान से एक मिनट, अपने मध्यमान से एक ओर, मध्यमान से एक ओर, देख पा रहे हैं जो मैंने चित्र में दिखाया, एक ओर, एक ओर जितना जितना अधिकतम, जितना अधिकतम मान प्राप्त करता है, प्राप्त करता है या करती है, ठीक है, प्राप्त करती है या करता है, जो भी ठीक लगे, प्राप्त करती है या करता है, उसे उसे धारा, यानी धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा, धारा या वोल्टेज का शिखर मान, शिखर, शिखर नहीं भैया, शिखर है मेरे भाई, शिखर है, शिखर मान कहते हैं। तो भैया हम इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, अगर प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है तो आई नॉट से लिख देंगे, अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है तो वी नॉट से लिख देंगे, अब प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान है तो उसको क्या लिख देंगे ई नॉट से। ये तो आप समझ पा रहे हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन ले लेते हैं। अभी इक्वेशन मान लीजिए हमारे पास ऐसा है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, वो ये प्लस फाई है, प्लस क्या है फाई है, मतलब फाई क्या है अब सब हम बताएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं सबके बारे में, ओमेगा टी क्या है अपना क्या है कला है, फाई क्या है प्रारंभिक कला है। तो यहाँ पे देखो आई नॉट तो हम जानते हैं धारा का शिखर मान ही है, आई नॉट क्या है यही है अपनी अपनी यही है, ठीक है। वी नॉट हो जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी नहीं, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि फाई क्या है। इक्वेशन को पहले बंद करो, एक मिनट, इक्वेशन को पहले बॉक्स में करो तो बेचारा वो ठीक लगे, बेचारा गरीब आदमी, ठीक है। यहाँ पर जो अपना फाई है, यहाँ पर अपना क्या है जो फाई है, फाई को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक कला। क्या बोलेंगे प्रारंभिक कला है। कला को हम आगे समझेंगे, कलांतर शब्द से बना है कला, कितने का अंतर है धारा और वोल्टेज में,
कला में अग्रगामी है, पश्चगामी, इसको हम बहुत अच्छे से आगे समझने वाले हैं। अभी सिर्फ फाई को क्या जानो आप, क्या है, कला। अभी आप सिर्फ क्या जानो, फाई को सिर्फ आप ये जानो कि क्या है, ये कला है, क्या है, ये कला है, क्या है, ये कला है। फाई क्या है मेरे भाई, सिर्फ क्या है, कला है। ठीक है, यस सर। और कला को कैसे परिभाषित करेंगे, कला को कैसे परिभाषित कर लेंगे, यहाँ पे ये प्रारंभिक कला है सर। अगर कला कहा जाए किसे कहेंगे, यहाँ पे देखो मैं साइड में कला को परिभाषित कर दे रहा हूँ, पेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेज, यानी ये कला है, सॉरी, ये क्या है, अपनी कला। कला को भी हम यहीं से परिभाषित कर दिया जा रहा है। और बढ़िया से आप देख लीजिए, ये खत्म हो जाएगा, फिर उस पर अपन लोग करेंगे सवाल। सर क्या करेंगे, सर सवाल, क्या बोलेंगे अपन लोग, सवाल। तो भाई देखो, बहुत ही आसानी से अपन लोग हम लोग बता सकते हैं क्या, कि कला क्या है। हम यहाँ प्रारंभिक कला को फाई को बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालीन मान, ये जो है ना, ये जो ओमेगा टी है, ये जो ओमेगा टी है, ये अपना क्या है, ये जो ओमेगा टी है ना, ये तत्कालीन मान है। मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, बताइए, आप ही बताइए क्या कह सकते हैं। बहुत आसानी से कह सकते हैं हम लोग, क्या, कि हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा, तो लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालीन का मतलब तुरंत, प्रत्यावर्ती धारा के, क्या बोले हैं, तत्कालीन, क्या बोल रहा हूं, तत्कालीन, ठीक है, तत्कालीन, तत्कालीन, तत्कालीन है कि तुरंत का मान है, ठीक है, तत्कालीन, एग्जैक्ट, जो तुरंत परिवर्तित हो रहा है, तत्कालीन, ठीक है। एक मिनट, प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक या तत्कालीन मान को कह सकते हो, या तत्कालीन, तात्कालिक, तत्कालिक मान, स्टेंट मान कह सकते हो, तुरंत स्टेंट मान में, तत्कालीन मान में जा, जा बोले तो शाइन, या कुछ जा, जा या कुछ जा, कुछ जा बोले तो कोसाइन, कोसाइन का कोणांक, 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 कोणांक का कोणांक कला कहलाती है। किसकी कला कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा की कहलाती, कला कहलाती है। अब जैसे ये इक्वेशन में है ना, ये इक्वेशन में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ओमेगा टी प्लस फाई, ये आपका क्या है, क्या है, कला है, क्या है, कला है। एक मिनट, ये ऐसा कह सकते हो, ठीक है। एक मिनट, ऐसा लिख दो, दूसरा इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे हमारे पास क्या है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, एक नॉर्मल से इक्वेशन ले लिया हमने, ठीक है, ठीक है, ये है टी। तो यहाँ पे जो ओमेगा टी है ना, हमारा वही क्या है, कला है, वही क्या है, हमारी कला। ओमेगा टी ही हमारी क्या है, कला है। और प्लस फाइव जो है, माइनस फाइव जो है, वो अपनी क्या हो जाएगी, कलांतर होगी। यहाँ तो यहाँ प्लस माइनस, प्लस फाइव और माइनस फाइव जो है प्रारंभिक कला बोलेंगे, ठीक है। आई होप यू क्लियर। तो बस इन सब चीजों को बस ध्यान देना है। जो टी का गुणांक होगा, जो टी का गुणांक होगा वो कोणीय आवृत्ति होगा। जो टी ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस माइनस फाइव में आएगा, वो अपना प्रारंभिक कला होगा। अब इसको देखो मेरे भाई, हम एक दो सवाल करते हैं और इसको बहुत ही अच्छे से अपन लोग समझते हैं, ठीक है। सवाल लेते हैं तो अपन लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्या, ठीक है, चलिए। और हम करते हैं इस पर सवाल। आपको जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बस इतना समझे कि साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी कला है, अगर प्लस या माइनस कुछ फाई है तो वो आपकी प्रारंभिक कला बोल देंगे। आई नॉट आपको पता ही है क्या है, धारा का शिखर मान। आइए सवाल लेते हैं, कुछ सवालों के द्वारा अपन इसको समझेंगे। हमारे सामने एक स्क्रीन पर एक सवाल है, और स्क्रीन पे एक सवाल है, और इस सवाल से अपन लोग क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे पूरी चीजें। जो चीजें कुछ भी डाउट है वो क्लियर होने वाली है। वैसे तो मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो मेरे भाई, मेरे पास दो तीन तरीके से सवाल है, तो मैं तो इसको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से लिखता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ना जी। अरे आगे चलो, ये है हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर एक। तीन चार क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है इक्वेशन टाइप का, ठीक है सर।
प्रत्यावर्ती धारा समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण हमारे पास दिया है I बराबर 5 साइन पाई बाई 2 इंटू टी, या सर पाई ले लिया जाए, चलो माइनस पाई बाई 4, कैसे भी ले लो, में निम्न मान को ज्ञात कीजिए, निम्न मान को क्या करना है, ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास इक्वेशन दिया, पहला क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि पहला, हम एक एक को निकालते चलेंगे। हमसे पूछा जा रहा है पहला कि धारा का शिखर मान कहो या बैठ शिखर मान कहो या अधिकतम मान, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज हमसे पूछी जा रही है क्या, कोणीय आवृत्ति, क्या पूछी जा रही है, कोणीय आवृत्ति हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। तीसरी चीज हमसे पूछी जा रही है आवर्तकाल, क्या क्या पूछ सकता है एक क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन को हम तहस नहस कर देंगे। चौथी चीज हमसे क्या पूछ रहा है, आवृत्ति क्या होगी। पांचवी चीज हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक कला क्या होगी। एक इक्वेशन दे के उसने हमसे क्या पूछ लिया है, ये 4 से 5 चीजें हमसे पूछ लिया है। तो आइए हम निकालते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए एक चीज ध्यान से देखना, जब भी हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा इक्वेशन है, ये हमसे पूछ रहा है, हम आंसर सबके सामने ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें हमसे पूछ रहा है तो हम सारे आंसर सबके सामने लिख देंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, तो ये जो है ना, इसका हम तुलना कर देंगे किसके, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई से क्या कर देंगे हम लोग, तुलना कर देंगे, इस इक्वेशन से क्या कर देंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि उसी का इक्वेशन है, डाटा चेंज है। तो देखो, अरे जगह कम दिख रही है, देखो बनाते हैं जगह थोड़ा सा, इसको थोड़ा करते हैं नीचे, ठीक है। हाँ ये, अब इसको हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। देखो तुलना करने पे आई का मान, अरे इसको हटा, तुलना करने पे देखो आई का मान कितना है, 5, यानी धारा का शिखर मान कितना है मेरा, धारा का शिखर मान कितना है, देखो ना, धारा का शिखर मान कितना है, I0 अपना कितना है, 5, कितना है 5, क्या 5 से देखो तुलना करेंगे ना, तो 5 एम्पियर है, एक आंसर डायरेक्ट निकल आया। अब कोणीय आवृत्ति कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई ध्यान देना, जो भी टी का गुणांक, इक्वेशन में जो टी का गुणांक होगा, इक्वेशन में क्या होगा, जो टी का गुणांक होगा, वही आपका क्या होगा, कोणीय आवृत्ति होगा, कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा। तो ओमेगा बराबर हम क्या कहेंगे, कितना है टी का गुणांक, π/2 रेडियन पर सेकेंड। अब क्या है, आवर्तकाल पूछ रहा है, तो आवर्तकाल क्या होता है, कलर चेंज करते हैं, आवर्तकाल क्या बताए हैं, 2π/ओमेगा, यही बताया है ना। तो यहां से हम 2π, तो ठीक है, ओमेगा का मान कितना है, π/2, यहां से हम क्या करेंगे, पाई से पाई काट देंगे और 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, आवृत्ति, तो आवृत्ति क्या होती है, एफ, क्या ये आवर्तकाल की क्या होती है, उल्टी होती है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 1/4 सेकेंड इनवर्स, ये हो गया आंसर। प्रारंभिक कला कितना है, जो फाई है, तो फाई बराबर कितना है अपना, -π/4, ये अपने क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, अपने आंसर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये कठिन है, आसान है। आया समझ में, अरे बोलो जी बोलो, आ गया होगा। और एक सवाल लिया जाए, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम एक और सवाल लेते हैं ताकि हर सवाल इसकी क्लियर हो जाए, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल इस तरह से बन सकती है, अब इसको मैं मेट दे रहा हूँ, ठीक है, हटा रहा हूँ सब सारे डाटा, क्योंकि इक्वेशन एक चेंज होगी, ये हटा दे, चीजें वही अभी भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमारे पास जो इक्वेशन दे दिया है, इस बार इक्वेशन जो दिया है वो I बराबर क्या है,
जो आई बराबर है हमारे पास क्या कह रहा है, 5 + 10, या ऐसा मत करो, यहाँ पे ऐसा दे दिया है 4 + 5 साइन, फिर दे दिया है 2πt प्लस π/3 में निम्न मान ज्ञात कीजिए। सवाल का देखो प्रोसेस चेंज हो गया है, निम्न मान ज्ञात कीजिए, और इसमें एक चीज आपका और बढ़ रहा है, इतना मान तो पांचों निकालना है, और पांचों के साथ साथ एक और आपसे मान पूछ रहा है, पांचों के साथ साथ आपसे क्या पूछ रहा है, एक मान और पूछ रहा है, क्या, या छठवां मान हम इधर नीचे लिख दे रहे हैं, छठवां हम लिख दे रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है क्या, कि धारा का न्यूनतम मान भी ज्ञात करो, धारा का न्यूनतम मान भी ज्ञात करें, धारा का न्यूनतम मान, ये भी पूछ लिया, इस वाले क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी पूछ रहा है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमसे, ये अलग सा क्वेश्चन आ गया, हमसे ये चीजें पूछ रहा है, ठीक है सर, हमसे क्या कर रहा है, ये चीजें पूछ रहा है, तो हम देखो सोल्यूशन लगाएंगे, सोल्यूशन लगाएंगे कैसे, देखो मेरे भाई, अब धारा का अधिकतम मान, अब धारा का जो अधिकतम मान है, अब देखो हमारे पास ये तुमको कौन फंसा रहा है, 4 फंसा रहा है, ये तुमको कौन फंसा रहा है, 4 फंसा रहा है, ये तुमको कौन फंसा रहा है, 4 फंसा रहा है, सर 5 तो है, लेकिन जो धारा का अधिकतम मान है, पहले तो ये अधिकतम 5 है, लेकिन 4 उसी का पार्ट है, 4 क्या है, उसी का पार्ट है, तो जो हमारी आई नॉट है ना, जो हमारी आई नॉट है ना, 4 + 5 है, अर्थात वो 9 एम्पियर है। इस तरह से धारा का शिखर मान निकलेगा, अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान कहो या शिखर मान, तो हम क्या कहें, 5 तो है आई नॉट, लेकिन जो 4 और है ये उसी का पार्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, पूरा मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 एम्पियर। ठीक है सर, आवृत्ति कैसे निकालते हैं सर, ओमेगा, तो आपने बताया कि जो टी का गुणांक होगा, टी का गुणांक कितना है, 2π, टी का गुणांक कितना है, 2π, अब 2π का मान रख दो, चाहो तो ना रखो, ये हो जाएगा 2 × 3.14, ये हो जाएगा अपना 6.28 रेडियन पर सेकंड, नहीं रहने दो, रेडियन पर सेकंड है, इसको आवृत्ति में ही रखने दो, चलो, तो रेडियन पर सेकंड डायरेक्ट ऐसे ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है सर, आवर्तकाल 2π क्या होता है, ओमेगा, ठीक है, मान भर दोगे 2π, तो अपना है ओमेगा का मान भी हमारा कितना है, 2π, तो ये कट कर कितना आएगा, 1 सेकंड। आवृत्ति क्या होती है इसकी उल्टी, तो एक का उल्टा क्या करेंगे, एक ही होगा, तो यानी 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है सर। प्रारंभिक कला फाई क्या होगी, ये अपनी क्या है, प्रारंभिक कला है, ये अपना 5/3, 5/3, सर इतना तो हमें क्लियर है। अब हमें धारा का न्यूनतम मान निकालना है, तो धारा का न्यूनतम मान है, तो जब मैं अधिकतम मान के लिए, आप ध्यान से देखो, जब मैं अधिकतम मान के लिए इन दोनों को हमने क्या किया है, प्लस किया है, तो न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ध्यान से देखो, न्यूनतम मान के लिए हम क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा ना, जितना धारा मैक्सिमम होगी, जितने उतनी क्या होगी, मिनिमम भी होगी, तो अगर हम उन दोनों को जोड़े हैं, तो उन दोनों को क्या करेंगे, अगर घटा देंगे तो धारा हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी, यानी हम कह सकते हैं जो हमारी धारा है आई नॉट, ये माइनस में होती है फिलहाल, वो कैसे निकलती है, कैसे निकलेगी, 4 - 5 से, माइनस करेंगे ना इस बार मिनिमम के लिए, 4 - 5 बराबर कितनी होगी, -1 एम्पियर। कैसे, मैंने बोला था माइनस में होती है ना, तो इसलिए ये माइनस में आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। ये दूसरी वैरायटी की सवाल है, ये 4 4 5 5 चीजें एक साथ नहीं पूछेगा, 2 चीजें पूछेगा, 3 चीजें पूछेगा, तो आप आसानी से निकाल देना। एक और प्रकार की सवाल आपसे बन सकती है, एक और प्रकार की सवाल आपसे बन सकती है, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करना। एक सवाल मैं एक आपको दे रहा हूं, इसका आंसर हमें जरूर कमेंट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और लोगों के पास शेयर भी करना मेरे भाई लोग, ठीक है। तो यहां पर देखो, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, सिंपल सवाल है, सब लोग इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारना। देखो सवाल है मेरे पास, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति प्रत्यावर्ती
प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, आप इसका आंसर हमें बताइएगा। आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति कितनी है मेरे भाई, कितनी है, f यानी 50 है। तो आप देखना, ग्राफ को समझना कि धारा का मान मैक्सिमम कब होता है, शून्य से मैक्सिमम कब होता है, t/4 पर, सॉरी हाँ t/4 पर धारा का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो t ही यानी वो समय ही निकालना है। ध्यान सुनो, मैं हिंट दे रहा हूं, सवाल लगा लीजिएगा। ध्यान सुनिए फिर से कि 0 से 0 तक जाने पर जो धारा मैक्सिमम होती है वो किस पॉइंट पे होती है, t/4 पर। अब यहां पर समय को हम लोग बदल लेंगे, आवृत्ति दिया गया है तो अपना वहां से आप करके हमें आंसर ये बताइएगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ।